हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिनमें कि काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेलिस्ट आप सभी ने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, चेकआउट कीजिए। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्ले बनाया गया है, उसको पूरा का पूरा देख डालिए। देन आप पेपर देने जाएंगे तो एकदम झक्कास जाएगा। इसी के साथ में आज एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नेम है स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग। तो स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग, स्पिन का मतलब क्या होता है? घूमना, और कपलिंग का मतलब कपल्ड यानी कि जोड़ा, और स्प्लिटिंग मतलब अलग होना। तो यहाँ से देखिएगा, जब एक फोटोन किसी रेजोनेंस के फील्ड में आ जाता है, रेजोनेंस के फील्ड में आ जाता है, तो जो हम उसके पास यानी कि फोटोन यानी कि कार्बन एटम के पास में फोटोन प्रेजेंट होगा। देन कार्बन एटम के पास में फोटोन जब प्रेजेंट होगा तो वहाँ से एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देखिएगा, कार्बन एटम के पास ये H के पास में फोटोन है। अब इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो हम अप्लाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, इंटरैक्ट करेगी। इसी ही इंटरेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग कह देते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी जोड़ा बनाएगी। जब कोई इंटरैक्ट करेगा अपनी ओर, तो किसी एक पर्सन या फिर एक कुछ भी कह लीजिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही अट्रैक्ट या इंटरैक्ट करेगा। तो जब इंटरैक्ट करेगा दोनों एक साथ हो जाएंगे, जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग कह देते हैं। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन की ओर, हम लोग ले चलते हैं, और ये आपसे एग्जाम में 5 to 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, व्हेन अ फोटोन कम्स इन अ रेजोनेंस। अब देखिए, कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उसको पता ही नहीं चलेगा कि रेजोनेंस आखिर होता क्या है, तो कल की वीडियो देख लीजिएगा। तो रेजोनेंस अभी मैं तो हल्का सा बता देती हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर स्टेट में जाता है तो इसी फील्ड को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। सो यहाँ से देखिएगा, जब कोई एक फोटोन क्या करेगा? आएगा रेजोनेंस की एट अ कम्स इन अ रेजोनेंस एट अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर जब कोई भी फोटोन क्या करेगा? रेजोनेंस के फील्ड में आएगा, तो क्या होगा देखिएगा, देन तब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फोटोन, जो फोटोन के पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑफ एडजेस्टेंस सी एटम्स, यानी कि जो कार्बन के एटम्स क्या होंगे, या उस फोटोन को एडजस्ट करेंगे जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? इंटरेक्ट विथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के फोटोन को इंटरेक्ट करेगा। तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग और स्प्लिटिंग। अब इसी इंटरेक्शन को हम लोग यानी कि इसी जो अपनी ओर खींच रहा है, इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन स्पिन कपलिंग कह देते हैं, या फिर स्प्लिटिंग कह देते हैं। आई बात समझ में? सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब एक फोटोन किसी भी सर्टेन या स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड रखता है और वो रेजोनेंस की फील्ड में आता है, तो दूसरा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का फोटोन है वो उसको अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा। अब इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग। सो ड्यू टू दिस, यहाँ से देखिएगा, ड्यू टू दिस सिंगल्स आर ऑब्जर्व इज अ मल्टीपल्स, यानी कि ये क्या करते हैं? इन किसके कारण होता है? या तो सिंगल ऑब्जॉर्प्शन यानी सिंगल फोटोन के इंट्रैक्शन के कारण या होता है, या फिर मल्टीपल्स फोटॉन्स होते हैं उनके ऑब्जॉर्प्शन या इंट्रैक्शन के कारण होता है। तो हाउ मैनी पिक्स विल बी ऑब्जर्व इन अ मल्टीपल, यानी कि यह जो कितने पिक्स बनेंगे, इसे क्या फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं कि इसमें पिक्स कितने बनेंगे। जैसा कि अभी पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था, NMR पिक्स बना था हम लोगों का, सेम वही है। तो पिक्स कैसे फाइंड आउट करते थे? H की वैल्यू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती थी, तो इसी हिसाब से हमें पिक्स फाइंड आउट होते थे। तो यहाँ से देखिएगा, पिक्स मिल जाएगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अ फोटोन। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना कि H की वैल्यू पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ओनली H ना,
फोटोन मेरा मतलब है, एच का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, फोटोन से मेरा मतलब है। तो नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, पीक्स किस पे डिपेंड करेंगे। आप लोग अपने बुक्स में लिख लिया करिए, जो बातें हल्का सा डिफ़िकल्ट लगे उसको डायरेक्ट लिखा करिए ना नोट्स बुक में। अब मैं नहीं लिखी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितना लिखी हूँ उतना ही आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। नोट्स किस लिए कहा जाता है, नोट्स स्वयं से बनाया जाता है, अपने अनुसार नोट्स लोग तैयार करते हैं कि मुझे किस तरीके से नोट्स समझ में आ रहे हैं। दी का लिखाया हुआ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं अपने तरीके से उसी भाषा में, अपनी भाषा में उसी दी की पढ़ाए हुए टॉपिक्स को लिखूंगा तो या लिखूंगी अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे नोट्स तैयार होते हैं। सो चलिए, पिक्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ द फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। सो हल्का से जब नोट डाउन किए रहेंगे ना तो ध्यान तुरंत ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए फोटोन कहाँ गया, हाँ, ऑन एडजेस्टेंस कार्बन एटम, यानी जो कि कार्बन एटम पे जो फोटोन होंगे या उसी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कार्बन एटम भी कोष्टक में लिख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए हाँ, इज नंबर ऑफ फोटोन nth फोटोन जो होंगे या n+1 पिक्स बनाएंगे या विल बी ऑब्जॉर्ब करने के बाद nth जो फोटोन होंगे n+1 पिक्स बनाएंगे। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हम लोग फोटोन एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे पिक्स हम लोगों को फाइंड आउट होगी। ओके, लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें पूरे पिक्स कितने हैं तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कितने कार्बन है। इसमें 2 कार्बन है, यानी कि पिक्स कितने बनेंगे, 2 पिक्स बनेंगे। फर्स्ट पिक क्या हो जाएगा आपका, CH3 का हो जाएगा, और सेकेंड जो हो जाएगा CH2 का हो जाएगा। अब CH3 में कितने पिक्स बनेंगे और CH2 में कितने पिक्स बनेंगे वो भी फाइंड आउट करना है। तो पिक्स फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोगों ने सबसे लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, n+1। अब n यहाँ पर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। n यहाँ पर वो होता है यानी कि जो बगल वाला, यानी नाइबर्स जो कार्बन एटम पर फोटोन होते हैं उसकी संख्या n कहलाती है। क्या मैंने कहा, नाइबर्स एटम की जो फोटोन होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, n कहलाती है। अब देखिए CH2 है तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये जो इसके बगल में जो कार्बन एटम है उस पर जो फोटोन की संख्या है वो 3 है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब CH3 की n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बगल में क्या है, ये है, इसके बगल में ये है, तो इस पे कितने कार्बन, इस कार्बन पे कितने फोटोन है, 2 है। तो यहाँ पर CH3 की n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए CH3 पर n+1 लगाएंगे तो CH3 पर n की वैल्यू, CH3 हम क्या करेंगे, ये CH3 है, इसके बगल वाले कार्बन पे हम फोटोन की संख्या देखेंगे तो 2 है, तो n की वैल्यू 2+1, तो 2 टोटल कितने पिक्स बनेंगे, 3 पिक्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 पिक्स बनेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सेकेंड टर्म में, इसमें भी n+1, यानी पिक्स निकालने के लिए n+1 का रूल लगाते हैं हम लोग। तो n+1, n यानी जो ये आप देखिए CH2 का निकाल रहे हैं तो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है, CH3 है। अब CH3 यानी कार्बन एटम, इसके बगल के कार्बन एटम के जो फोटोन है वो कितने हैं, 3 हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3+1 = 4 पिक्स। यानी कि एक नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि जो कार्बन एटम के जो आस पास यानी पास के अगल बगल के कार्बन होते हैं उनके फोटोन से एक ज़्यादा पिक्स होते हैं। समझ रहे हैं, जैसे देखिए अब इनके बगल का फोटोन कितना था, 3 था, तो इनका CH2 के बगल का फोटोन 3 था, तो CH2 का टोटल कितना आया, 4 आ गया, एक ज़्यादा आया ना। अब CH3 के बगल का फोटोन कितना है, CH3 के बगल का फोटोन 2 है, तो CH3 का पूरा पिक्स कितना आ गया, एक ज़्यादा आएगा, 3 आ जाएगा। यही है,
सिंपल सा फंडा। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाला वीडियो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत कम टॉपिक आप लोगों के बच गए हैं, जिसको जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करा दूंगी। फिर इसके बाद हम लोग फिजिक्स की ओर चलेंगे, जो कि उसको भी 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, जल्दी से जल्दी उसको भी ख़त्म कर देंगे। और काफ़ी मोस्ट यानी कि जो भी हम टॉपिक अपलोड करूँगी मैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक्स यहाँ पर अपलोड होते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में पछतावा हो सकता है कि आप लोगों ने दी का चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला दी ने कौन सी वीडियो अपलोड की। सो इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप लोगों की इच्छा बच्चों। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।